आज का ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का सोशियोलॉजी का पेपर देखने वाले। कल आपका जो है सोशियोलॉजी का पेपर होने वाला है, ठीक है। हिंदी में इसे जो कहते हैं, हिंदी में समाज शास्त्र कहते हैं, ठीक है। समाज शास्त्र ये आपका जो है लगभग मेरे पास तो ये नहीं था, लेकिन मैंने जहाँ तक इसे पढ़ा है तो इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस आप देखेंगे, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, ये जो है मिक्सअप लग रहा है इसका, ठीक है। तो मैं जितना हो सके आपको बताने का कोशिश करूंगा किस तरह से आपका कल का पेपर आने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम आपके पास 2 घंटे का होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मैक्सिमम मार्क्स जो दे रखे हो 40 नंबर का आपका ये पेपर है। आगे जो सामान्य निर्देश दे रखा है जिसमें बताया गया है इस प्रश्न पत्र में टोटल जो है 13 क्वेश्चन होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है। जो सेक्शन ए होगा उसमें एक पहला और दूसरा क्वेश्चन होगा और ये स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर का ही होगा ये, ठीक है। 10 से 15 शब्दों में इसका आंसर देना है। सेक्शन बी जो होगा 3 से लेके 9 तक क्वेश्चन होंगे, इसमें 2-2 नंबर वाले और ये 30 शब्दों में इसके आंसर देने हैं आपको। सेक्शन सी पे आएंगे तो 10 से लेके 12 तक जो है 4-4 अंक के क्वेश्चन है। और सेक्शन जो आपका डी होगा वहां पे जो है 13 से लेके 14 तक 6-6 अंक के क्वेश्चन है। और इन प्रश्नों का उत्तर जो है 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जर्नल इंस्ट्रक्शंस आपने देखे और इंग्लिश में भी कुछ इसी तरह से है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो आप इसे रीड करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मैंने हिंदी में आपको बता दिया। यहाँ से सेक्शन ए आपका चालू हो जाता है। यहाँ से जो है आपका सेक्शन ए चालू हो जाता है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पहला, इसे भी वर्ग कहा जाता है क्या? आप तथा आपके सहपाठियों द्वारा बनाए गए समूह मार्क्सवादी अर्थ में वर्ग कहलाएंगे। आप इसके पक्ष में और विपक्ष में क्या तर्क रखेंगे? क्या कारखानों तथा कृषि कार्य करने वाले मजदूर एक ही वर्ग से संबंध रखते हैं? एक ही कारखानों में काम करने वाले मजदूर तथा मैनेजर क्या एक ही वर्ग से संबंधित है? ये आपका स्रोत लिया गया है एनसीईआरटी से, ठीक है। यहाँ पे आपका पेपर में कहा गया और यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा गया एक एक नंबर के, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया मार्क्स के अनुसार जो है संसार में कौन कौन से 2 वर्ग होते हैं। तो देखिए 2 वर्ग कौन कौन से, एक पूंजीपति वर्ग और एक सर्वहारा या मजदूर वर्ग। तो यहाँ पे 2 वर्ग आपसे पूछे गए थे, कौन कौन से 2 वर्ग है मार्क्स के अनुसार, ठीक है। अगले दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, यह एकता तब भी दिखती है जब गांव वाले अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। रामपुरा के लोग खुद को बिहल्ली के लोगों से ज्यादा सुसंस्कृत समझते हैं। वे यह तो स्वीकार करते हैं कि केरे के लोग जो है हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं कि वे लड़ाकू है और रचनात्मक कामों में एक दूसरे का क्या है सहयोग नहीं करते। स्रोत जो लिया गया ये भारत के गांव MN श्रीनिवास। इस स्रोत के आधार पर जो है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन देखो यहाँ पे 1 नंबर का पूछा गया, श्रीनिवास के अध्ययन का केंद्र कौन सा गांव था? तो राइट आंसर आ जाएगा रामपुरा, ठीक है। तो ये एक एक नंबर वाले 2 ही क्वेश्चन थे आपके सेक्शन ए में, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है आपका पेपर, बहुत इजी आएगा। सेक्शन बी पे आते हैं हम, यहाँ से सेक्शन बी आपका चालू हो जाता है। सेक्शन बी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया तीसरा, नौकरशाही संगठन का वह साधन है जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित था। इसका अर्थ यह हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवहार स्पष्ट नियमों से संचालित होते थे। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, नौकरशाही की अवधारणा जो है वो किसने दी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मैक्स वेबर ने, ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है। और दूसरा पूछा गया नौकरशाही की कोई 2 बुनियादी विशेषताएं। तो नौकरशाही की 2 विशेषता क्या होगी? नौकरशाही में कर्मचारियों तथा अधिकारियों का कार्य क्षेत्र सही में बताया जाता है, ठीक है, बटा होता है। और नौकरशाही में कर्मचारियों तथा अधिकारियों की उनकी सत्ता का हस्तांतरण होता है, ठीक है। अब बाकी और भी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं नौकरशाही में, जिसमें आप इनका जो जॉब होता है वो परमानेंट होता है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, नगरों में मनुष्य कहाँ और कैसे रहेंगे? यह प्रश्न जो है सामाजिक सांस्कृतिक पहचान पर आधारित है। पूरे विश्व में नगरीय आवासीय क्षेत्र प्राय समूह तथा अधिकतर प्रजाति नृजातीयता धर्म तथा अन्य कारकों द्वारा विभाजित होते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर देने। तो पहला पूछा गया है भारत में महानगर किसे कहा जाता है? तो 10 लाख से अधिक जहां पे जनसंख्या है उसे जो है महानगर कहा जाता है, ठीक है। अब पूछा गया है नगर और गांव में एक अंतर लिखो। तो यहाँ पे देखेंगे जो गांव में है जनसंख्या घनत्व कम, शहर में अधिक होता है।
या लिख सकते हैं आप गांव में सामाजिक संबंध जो है सरल और शहर में जटिल होता है। तो यहाँ पे 2 बता दिए आपको, कोई एक आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है ये वाला चौथा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। क्वेश्चन नंबर जो 5वां पूछा गया है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ आपको बताना है। तो सामाजिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जो समाज की विभिन्न इकाइयों में भिन्नता लाते हैं और इस प्रकार समाज द्वारा मानव संस्थाओं के प्रति मानव संबंधों, प्रक्रियाओं, व्यवस्थाओं आदि का स्वरूप पहले जैसा नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये स्वरूप में बदलाव आप कह सकते हैं, व्यवस्थाएं हो गई, प्रक्रिया हो गई, मानव के संबंध हो गए, उसमें परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन। आगे आते इसी में जो है आपको अथवा दिया रहेगा। अथवा में पूछा गया है सामाजिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था सामाजिक संरचना के कार्यात्मक दृष्टिकोण को इंगित करती है। ठीक है, यदि सामाजिक संरचना के सभी अंग ठीक से कार्य करेंगे तभी सामाजिक व्यवस्था जो है दुरुस्त रहेगी। तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है इसका 5वें का अथवा भी हो गया और 5वां क्वेश्चन भी हो गया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। जीवंत परंपरा, क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवंत परंपरा से क्या तात्पर्य है। तो जीवंत परंपरा जो है डीपी मुखर्जी के अनुसार यह एक परंपरा है जो भूतकाल से कुछ ग्रहण कर उससे अपने संबंध बनाए रखती है और साथ ही नई चीजों को भी ग्रहण करती है। अतः एक जीवंत परंपरा जो है पुराने तथा नए तत्वों का मिश्रण है। तो यहाँ पे ये कहा गया है डीपी मुखर्जी के अनुसार। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां पूछा गया है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है एक मिथ्या है। ठीक है, क्या आप इस कथन से जो है सहमत है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है या यह एक मिथ्या है। तो हाँ, क्योंकि कल्याणकारी जो कहलाए जाने वाले राष्ट्र भी जो है कल्याणकारी राज्य की जो है परिभाषा के मानदंड पर जो है खड़े नहीं उतरते हैं। तो ये आप ऐसा लिखेंगे। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है जी.एस. घुर्रे द्वारा वर्णित जाति व्यवस्था की 4 विशेषताएं आपको बतानी है। तो घुर्रे ने जो है जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया, जिसमें सबसे पहला बताया समाज का खंडात्मक विभाजन, सशस्त्रीकरण, खान पान और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, विभिन्न जातियों की नागरिक और धार्मिक नियोग्यताएं तथा विशेषाधिकार। 5वां आ जाएगा व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव और विवाह पर प्रतिबंध। तो यहाँ पे कुछ घुर्रे ने जाति की 6 विशेषता इस तरह से दी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोई 4 आपको यहाँ पे लिखनी थी। ठीक है, इसी में आगे बढ़े हम। तो यहाँ पे जो है आपको और देखने को मिलेगा। और में जो है अथवा है मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हो। तो मुक्त व्यापार यह एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है अकेला छोड़ो, जो राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धांत के लिए प्रयुक्त होता है। जहां अर्थव्यवस्था अथवा आर्थिक संबंधों में राज्य कम से कम हस्तक्षेप करता है, मुक्त व्यापार होता है। ठीक है, मतलब सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। अंतर विवाह को आपको समझाना है। तो अंतर विवाह मतलब क्या है। अंतर मतलब आप समझ रहे होंगे अंदर, और विवाह मतलब आप समझ रहे होंगे विवाह। ठीक है, शादी। तो अंतर विवाह एक ऐसा नियम है जिसके अनुसार व्यक्ति को क्या अपने ही जो है जाति हो गया, धर्म हो गया, जनजाति हो गया, प्रजाति हो गया आदि में विवाह करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ठीक है, तो अंतर विवाह ये कहलाता है। अंतर विवाह आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पे भी आपसे जो है आपने देखा होगा, वहां पे भी क्वेश्चन था अंतर विवाह से रिलेटेड। यहाँ पे जो है आगे चलते हैं सेक्शन सी, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। देखिए जो ऊपर वाले जो क्वेश्चंस गए ये मैंने आपको सेक्शन बी पूरा करवा दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपका सेक्शन बी कुछ इस तरह से था। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका प्रश्न नंबर 3 से लेके प्रश्न नंबर जो है आपके 9 तक क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आगे अगले सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन सी है आपका। यहाँ पे प्रश्न 10वां पूछा गया है M.N. श्रीनिवास के जीवन और उपलब्धियों के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। तो मैं आपको सिर्फ हेडिंग बता दे रहा हूँ, आपको विस्तार से लिखना है। जैसे इनका पूरा नाम और जन्म स्थान के बारे में आपको बताना है। श्रीनिवास की जो है प्रारंभिक जो शिक्षा है और उच्च शिक्षा है वो बतानी है आपको। समाज शास्त्र में उनका क्या योगदान रहा ये आपको बताना है। और उनकी प्रमुख जो कृतियां है उनके बारे में आपको बताना है, विस्तार से बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया है। यहाँ पे जो है ये मैंने हेडिंग जो है आपको सब हेडिंग आपको बता दी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 11वां पूछा गया यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में क्या अंतर है। तो यांत्रिक एकता क्या होता है,
व्यक्तिगत एकरूपता होती है, कम जनसंख्या होती है, दमनकारी कानून होते हैं और सरल समाज होता है। ठीक है, वहीं जो है सवयवी जो एकता है, इसमें क्या होता है, व्यक्तित्व संबंध। ठीक है, अधिक जनसंख्या होती है, क्षतिपूर्वक जो है कानून होता है, सदस्यों की जो है विषमता होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों के 4-4 पॉइंट बता दिए। बड़े नंबर में आपको 3-3 पॉइंट भी बता देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये था आपका जो है इन दोनों में अंतर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है इसी में आपसे जो है 8वें में पूछा गया है कि वे कौन से परिवर्तन है जो तकनीक तथा अर्थव्यवस्था द्वारा लाए गए हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन है जो तकनीक और अर्थव्यवस्था के द्वारा जो है लाया गया। तो देखते हैं, सबसे पहला है वाष्प शक्ति की खोज ने उद्योगों को जो है बढ़ावा दिया। ठीक है, वाष्प चलित रेल और जहाजों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो गति है उसको बदल कर रख दिया। बारूद द्वारा जो है युद्ध की तकनीक में परिवर्तन तथा कागज की छपाई ने समाज को हमेशा के लिए जो है बदल दिया। ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग में होने वाले तकनीकी परिवर्तन ने समाज को बदल दिया। तो बहुत सारे आप डाल सकते हो जितने भी आविष्कार हुए तकनीकी मामले में और अर्थव्यवस्था द्वारा लाए गए। तो ये आप जैसे आप देखोगे उद्योग यहाँ पे दिखा रखा है बढ़ गया। ठीक है, किसके कारण हुआ, वाष्प की जो शक्ति थी उसके कारण। यहाँ पे फिर देखोगे आप जो है इससे जो है रेल जहाज अंतरराष्ट्रीय व्यापार की गति को इन्होंने बदल के रख दिया। बारूद द्वारा जो है युद्ध की तकनीक में परिवर्तन तथा कागज की छपाई भी जो है उसने भी समाज को जो है बदल कर रख दिया। ब्रिटेन के जो कपड़ा उद्योग थे उसमें भी जो तकनीकी परिवर्तन हुआ है उसने भी समाज को पूरा का पूरा बदल कर रख दिया। तो कुछ इस तरह से इसको आप एक्सप्लेन करोगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां है, औद्योगिक क्रांति किस प्रकार जो है समाज शास्त्र के जन्म के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से ही जो है समाज शास्त्र जो आप विषय पढ़ रहे इस ये उत्तरदायी किस प्रकार से आपको बताना है। तो औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत से आविष्कार हुए। उत्पादन घरों से निकाल कर उद्योगों में चला गया। लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर उद्योगों में कार्य करने के लिए जो है शहरों की तरफ जो है चले गए। अमीर लोग बड़े बड़े मकानों में रहने लगे और मजदूरों ने जो है गंदी बस्तियों में रहना शुरू कर दिया। आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था के कारण जो है राजतंत्र को लोक संबंधी विषयों और कल्याणकारी कार्यों पर जो है जवाबदेही के लिए जो है बाध्य किया गया। और ज्ञान की उभरती मांग ने सामाजिक विज्ञान विशेषतया जो है समाज शास्त्र जो है जैसे नए विषयों का जन्म तथा विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका सेक्शन सी भी यहाँ तक आपका खत्म हो जाता है, जहाँ पे आपका 10 से लेके 12 तक जो क्वेश्चन थे वो आपके सेक्शन सी में थे। आगे आते हैं आप सेक्शन डी में, हम खंड द में। ठीक है, यहाँ पे आपका सेक्शन डी आपको दिख रहा होगा। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, सत्ता के कार्यों का विस्तार से वर्णन करना है। तो सत्ता के जो कार्य होते हैं उसका विस्तार से वर्णन करना है। सबसे पहला है अधिकारियों के प्रकार्य, पदों का जो है सोपानिक क्रम। ठीक है, लिखित दस्तावेज की जो है विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता और कार्यालय का जो है प्रबंधन यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, सत्ता के कार्य का विस्तार से आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 14वां जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये अलगाव का सिद्धांत क्या है, इसे जो है किसने प्रस्तुत किया, इस सिद्धांत के मुख्य कारण का वर्णन करना है। तो मार्क्सवादी अर्थ में अलगाव एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक व्यक्ति, एक समूह, एक संस्था निम्न के प्रति अलगाव दर्शाता है। यानी वो किसी भी समाज हो गया, ठीक है, समूह हो गया, तो वो उससे अलग होना चाहता है, ये अलगाव होता है। ठीक है, इसे किसने प्रस्तुत किया, तो मार्क्सवादी। इस सिद्धांत के मुख्य कारण तो अपने कार्यों के परिणाम या उत्पादों के प्रति, वातावरण के प्रति, सहकर्मियों के प्रति, स्वयं के प्रति, इस सिद्धांत को जो है कार्ल मार्क्स ने जो है प्रस्तुत किया था। राइट आंसर यहाँ पे आपका कार्ल मार्क्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने प्रस्तुत किया, कार्ल मार्क्स ने। और मुख्य कारण जो है क्या है, तो वो है औद्योगिक और पूंजीवादी समाज, अधिकतम मुनाफे का लालच, जटिल उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादन संबंध। तो यहाँ पे ये आपके जो है इसके पॉइंट होंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका पूरा सोशियोलॉजी का पेपर था और आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह से आप जो है कल फेस करने वाले पेपर को। तो कुछ इस तरह से जो है आपका पेपर आएगा टर्म 2 का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और पेपर जो है कैसा गया जरूर जब आपका पेपर हो जाए कमेंट में आके बताइएगा। फिर जो है हम हिस्ट्री की तैयारी करेंगे। हिस्ट्री की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से कराई जाएगी, जिसमें हमने जो है प्रैक्टिस पेपर आपका जो है
1 भी डाल दिया है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस पेपर तो मैंने टोटल 4 पेपर डाल दिए, ठीक है। अभी पिछला ही मैंने कल ही जो है एक वीडियो डाला था हिस्ट्री का सैंपल पेपर का, तो उसको भी जरूर देखिए। फिर आगे जो हम हिस्ट्री का आपका लास्ट पेपर बचता है उसकी भी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो ये था आपका सोशियोलॉजी का पेपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको राइट साइड में जो है सब्सक्राइब का बॉक्स दिख रहा होगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन देख पाओगे, और आप हमारी वीडियोस जो है नई नई जो आप अपलोड की जाएगी वो आप देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।